नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बनाने का कारण यही है कि एक 8-15 दिन हो गए, 13 दिन हो गए कि मेरे बैक में थोड़ा पेन था। ये हाथ वगैरह उठाते टाइम थोड़ा इधर पेन हो रहा था। तो गाड़ी चलाते टाइम, फोर व्हीलर रहे टू व्हीलर रहे, चलाते टाइम थोड़ा सा इधर मूंगी और ये पेन हो रहा था। तो एक 15 दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए मैं घर पे हूँ। जो मेरा काम है उसका टेंशन लेके घर पे बैठा हूँ। लेकिन 2-4 दिन लोकल डॉक्टर देखे, लोकल दवाखाने देखे, बाद में फिजियोथेरेपी वाला था वो देखा, बाद में जो हार्ट का रहता है हार्ट उसका स्पेशलिस्ट देखा। उसने इधर बेल्ट दिया, ऐसा बेल्ट डाल के पहनो, उससे ही रहा नहीं। बाद में एक सादा डॉक्टर था, एक्यूपंक्चर बोलते उसको, उसके पास गया। तो उसने 1-1.5 घंटा पूरे नशे, जो अपने नशे रहते हैं ना, पूरे नशे ऐसे दबाया, काफी जोर से दबाया, रोने को आ रहा था इतने जोर से दबाया। वो दबाने के बाद ये पूरा इधर उधर मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट, क्योंकि ये पूरा टाइट हो गया था ना। और हम वर्किंग करते टाइम घूमते हैं, देखते नहीं, और तबीयत के ऊपर ध्यान नहीं देते। कहने का मतलब यही है कि आप हम तबीयत के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अभी कल परसों से ठीक लग रहा है, तो बोला एक वीडियो तो बनाऊं, बताऊं। तो दोस्तों, कहने का कारण यही है, हम इतने साल हर रोज उठ के भागते हैं, घर पे आते, फिर सुबह उठते भागते, उठते भागते, भागम भाग चालू है। ये भागम भाग के बीच में हम ना खुद को ध्यान देते हैं, ना खुद के शरीर को ध्यान देते हैं। जब मैं 15 दिन घर पे बैठा तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि इंसान की सबसे ज्यादा कोई कीमत रहेगी या सबसे ज्यादा कोई संपत्ति रहेगी, स्टेट रहेगी, तो वो है तबीयत, वो है अपनी शरीर। हमारा शरीर अगर अच्छा रहेगा तो सब अच्छे हैं, भले नजदीक के रहे बाहर के रहे। और अगर हमारा शरीर ही हमारे को साथ नहीं दे रहा है तो बाहर के तो एक दिन में ही उड़ जाएंगे। घर वाले को क्या 8-15 दिन लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, वो भी निकल जाएंगे। जो बादशाह कहलाता है, जो राजा कहलाता है, उसका भी हालत बेकार हो जाता है तबियत नहीं बराबर रहने के कारण। इसीलिए तबियत इतना इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तबियत इतना इंपॉर्टेंट है कि तबियत के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जितना तुम तबियत के ऊपर ध्यान दोगे, ये पैसा और उथल फुथल करने की कुछ जरूरत नहीं है। इधर जाने की उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारे नसीब में है वो खुद चल के आएगा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हमारी बॉडी ही काम नहीं कर रही है, हमारी बॉडी ही साथ नहीं दे रही, तो पैसों को लेके क्या करोगे और कितना पैसा कमाओगे? कमा कमा के एक दिन हॉस्पिटल में डालोगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ना हम हमारी तरफ से जिंदगी जैसा जीना चाहिए तो वो भी नहीं जी पा रहे, और कमाया वाला पैसा भी वेस्ट है। तो हमारा मकसद क्या होता है? इसलिए दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी तबियत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर देना चाहिए। कुछ भी हो गया तो पहले शरीर, बाद में सब काम, गाड़ी बंगला घर दार सब चीजें बाद में आते आते थी। अगर यकीन नहीं होता तो 1 महीना 2 महीना बैठ के देखो क्या हो जाता है। इसलिए तबियत के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी तबियत नहीं रहेगी तो जो हम बोलते हैं ना दोस्त लोग, ये मेरा है वो मेरा है, कोई किसी का नहीं है। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को जितना कीमत देना चाहिए उतना ही कीमत देना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा हम हमारा
शरीर डाल के पैसे कमाने के सोच रहे हैं और शरीर खराब कर रहे हैं, तो ये आगे चल के समझ में आएगा। अभी नहीं चल के आएगा, क्योंकि तो तुम्हारा हमारा खून गर्म है। ये गर्म खून में हम सोचते नहीं है। अभी मेरे को कम से कम 20-25 साल हो गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। आगे चल के ये आ सकता है, मालूम नहीं है। आएगा नहीं है, हम पॉजिटिव लोग हैं, आएगा नहीं है। लेकिन तबीयत जो है, ये तबीयत के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। तुम्हारे खुद के तुम्हारे को नहीं देखेंगे तो बाहर का तो छोड़ दो। और एक बात समझ में आती है दोस्तों, हम बोलते हैं कि मैं आज इधर गया, परसों उधर गया तो इतना पैसा आ सकता था, उतना पैसा आ सकता था, या जो कुछ रहेगा, किसका बिजनेस रहेगा, कोई काम पे जाता रहेगा, किसी का छोटा मोटा व्यवसाय रहेगा। लेकिन आप नहीं जाओगे, वो नहीं आएगा, तो वो आपके नसीब में है ही नहीं। अगर आपके नसीब में रहेगा तो वो खुद चल के भी आ सकता है, या अगले दिन उसको डबल कर सकता है। इसके लिए उसका टेंशन लेना ही नहीं है। और आखिर बात रही, हम आए, लेके आए थे क्या और लेके जाएंगे क्या? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जितना हमारे को दिया है उतने ही सांस हम ले सकेंगे, उसके सिवा हम सांस ले ही नहीं सकेंगे। उसके हाथ में जो है वही है। ये मेरा वो तेरा कुछ नहीं है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। ये कड़वा सच है, लेकिन अभी ये कलयुग में किसी को कोई मान ही नहीं रहा है। भगवान, माँ बाप, इससे सबसे ज्यादा पैसा प्यारा है सबको, और वो पैसे के पीछे इंसान भाग रहे हैं। कौन सा भी इंसान रहे, कौन से स्टेट का रहे, कौन से गांव का रहे, उसको पैसा ही चाहिए। बाकी जुबान, इंसानियत, ये सब चीजें गौन है, वो उसका कीमत ही नहीं है, अहमत ही नहीं है वो चीज का। और ये सब चीजों में जब किसी के ऊपर संकट आएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तब उस आदमी को वो चीज का मतलब समझेगा, वो चीज की अहमियत समझेगी। अगर आप किसी भी एक सिचुएशन में अटके रहोगे, पल भर के लिए, एक दो क्षण के लिए, सेकंड के लिए आपके दिमाग में आएगा ये मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, लेकिन कुछ काम कार रह गया। क्योंकि कमा के भी तुम वो पोजीशन में कुछ समय के लिए असंतुष्ट रहते हो। अलग अलग सोच आएगी, अलग अलग विचार करोगे, और उसमें फिर डिप्रेशन में जाना, निगेटिव तैयार होना, ये चीजें आती रहती है दोस्तों। इसलिए मेरा सबको एक कहना है कि जितना हो सके हम हमारे तबीयत के ऊपर ध्यान दें, हम हमारे शरीर के ऊपर ध्यान दें। भले हम 100 रुपए कमाएंगे, लेकिन 50 रुपए हम खुद के ऊपर खर्चा करेंगे, 50 या 60 रुपए खर्चा करेंगे। बाकी जो बचा है बचा है। कितना ही करोगे तो कमी है। जब आज मैं हूं तो मेरे सामने दूसरा है, उसके सामने अगर दूसरा है, मैं जब उसके पास जाऊंगा तो वो उसके पास जाएगा और वो उसके पास जाएगा। ये काल चक्र है, काल चक्र चलते ही रहेगा। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वही काम करो। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चीजें अगर हम बोलेंगे, सोचेंगे, तो एक ही चीज हाथ में नहीं आएंगी। जितना आया है उतने में संतुष्ट रहो। हम बोलते हैं कि सब सुख आने के बाद मन शांत हो जाएगा। ये बात गलत है। मन शांत रखो, सब दुख जाएंगे, वो सब दुख चले जाएंगे और सुख आ जाएगा। हमारा मन ही हमसे शांत नहीं है, हमारा मन ही हमसे कंट्रोल में नहीं है, सब चीज के ऊपर भाग रहा है। इसको एक बार कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल हो जाएगा। और आखिर में जाते जाते यही बोलूंगा कि कोई भी दोस्त रहे, दुश्मन रहे, सब के लिए एक बात बोलूंगा कि खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए टाइम दे दो, और अपने बॉडी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा, बॉडी के ऊपर देखभाल करो और बॉडी को संभालो। क्योंकि
सबसे बड़ी स्टेट रहेगी आपकी, तो वो अपना शरीर है। ये जब तक चलेगा ना तब तक ही तुम रहोगे। जिस दिन बैठेगा उस दिन तुम्हारे को बिठा देंगे, जिधर बैठा है उधर ही बिठा देंगे, उससे हिला नहीं देंगे लोग। लोगों का छोड़ो, घर वाले तुम्हारे को वो जगह इधर बैठ बोला तो इधर ही बैठ देंगे, क्योंकि तुम्हारी तबीयत साथ नहीं दे रही। भले तुम्हारी उम्र 40 है लेकिन तबीयत ही साथ नहीं दे रही, और एक की उम्र 70 है लेकिन उसकी तबीयत ठीक है, वो ओके, 30 साल आगे चला गया हो तभी भी ओके है, और तुम 30 साल पीछे हो तभी भी अनओके हो। इसीलिए सोचो और अपने खुद के ऊपर ध्यान दो। धन्यवाद दोस्तों।